Hi everyone, welcome to Petrology. Today we are going to discuss on the new chapter that energy audit. आज का हमारा कंटेंट है कि एनर्जी ऑडिट में क्या क्या बताएंगे आपको, एनर्जी ऑडिट होता क्या है और उसके नीड क्या हैं और एडवांटेज क्या हैं और एडवांटेज रिफर टू एनर्जी ऑडिट प्रोजेक्ट क्या है इसका, ठीक है। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे कि पॉइंट करके। तो हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एनर्जी कंजर्वेशन आपने नहीं देखा है तो आप स्क्रॉल डाउन करके आप देख सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में इसको लाया गया था। किसके थ्रू? एनर्जी कंजर्वेशन के थ्रू, जो कि एनर्जी ऑडिट को लाया गया था 2001 में। तो आप देख लो, उसको भी देख लो और इसको भी देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन मैनेजमेंट और कंजर्वेशन बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है और एक्सपेरिमेंटली की तरह मैंने इसको एक्सप्लेन किया अच्छे से डीपली वे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनर्जी ऑडिट। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि As per the Energy Conservation Act 2001, एनर्जी ऑडिट इज डिफाइंड एज। कहने का मतलब ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 है के थ्रू एनर्जी ऑडिट को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। आप पहले जान लो कि ऑडिट क्या होती है। ऑडिट, ठीक, ऑडिट एक तरह का इम्प्लीमेंट होता है जो कि बताता है कि कौन सा, मतलब कि एनर्जी कहाँ पे लॉस हो रही है, किस जगह पे लॉस हो रही है। और एनर्जी ऑडिट को मतलब हमको डिफ़ाइन करता है कि आपकी एनर्जी लॉस हो रही है तो यहाँ पे हो रही है, इस जगह पे हो रही है, क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या प्रोसेस होती है, ये ऑडिट का काम होता है, ठीक। तो हम जानते हैं कि एनर्जी ऑडिट हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप जिस इंडस्ट्री में, सपोज करो आप कोई इंडस्ट्री में हो, कोई मशीनरी पार्ट है, तो उसका पहले जो मशीनरी पार्ट में जो पार्ट्स लगे हैं उसका हम एक एक चीज़ का सर्वे करेंगे, ठीक है ना। हर एक पार्ट का हम एक सर्वे करेंगे जिसके मुताबिक कि सर्वे करने के लिए मतलब कुछ चीज़ चाहिए होगा, ठीक। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख लो कि ये जो डिफिनेशन है एनर्जी ऑडिट का, मेन मुद्दा क्या है, इसका मतलब कहने का सेंस क्या है। तो हम बताएंगे कि क्या है, मतलब इट मे इंक्लूड अ प्रोसेस और सिस्टम विदाउट नेगेटिवली अफेक्टिंग द आउटपुट। हम एक प्रोसेस डिज़ाइन करना होगा, हमें एक तरह का क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस डिज़ाइन करना पड़ेगा। ये वर्क कैसे होगा, जो बताएगा कि द वेरिफिकेशन, मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस ऑफ यूज़ ऑफ एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये कहाँ एनर्जी यूज़ हो रही है, कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, किस प्रोसेस से एनर्जी यूज़ हो रही है, और ये सब कुछ एनालिसिस करेगा। फिर उसके बाद एक टेक्निकल रिपोर्ट देगा, जो कि टेक्निकल रिपोर्ट का क्या होगा, रिकमेंडेशन होगी फॉर इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी विथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कहने का मतलब ये है कि इस एनर्जी एफिशिएंसी यूज़ करने में कितना कॉस्ट आएगा और फ्यूचर में कितना टाइम तक हमारा भरपाई हो पाएगा, और साथ में किस टाइप के एक्शन प्लान भी होना चाहिए। एनर्जी ऑडिट करते हैं ताकि हम उसका एनर्जी कंजप्शन को इम्प्रूव करके और कॉस्ट एनालिसिस करके, और साथ में किस टाइप में एक्शन प्लान भी होना चाहिए, एंड एक्शन प्लान टू रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन, एनर्जी कंजप्शन को कम करने का एक्शन प्लान भी होना चाहिए। ये हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एनर्जी ऑडिट करते हैं ताकि हम उसका एनर्जी कंजप्शन को इम्प्रूव करके, कॉस्ट एनालिसिस करके उसको दे, ताकि तो अपना कंजप्शन रिड्यूस कर सकें और प्रॉफिट गेन कर सकें। कहने का सेंस ये है कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप हो, ठीक, सपोज करो कि आप कोई मशीनरी को आप देख रहे हो, हैंडल कर रहे हो, ठीक, कुछ भी कर रहे हो। ऑर्गेनाइजेशन में जो इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, इंस्ट्रूमेंट है उस चीज़ के, जैसे कि मशीनरी इंस्ट्रूमेंट में जितने भी पार्ट्स के हैं लगे हुए हैं, उसमें हमको क्या करना है, एक तरह कि ये हमें कि इम्प्रूव करना है, उस चीज़ को हमें इम्प्रूव करना है। जहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही है उसमें हम क्या क्या करें, कैसे इम्प्रूव करें, ठीक है ना। उस चीज़ के बारे में ऑडिट जो है वो हमको बताता है कि आप इस जगह पे आप लॉसेस हो रही हैं, उस लॉसेस को बचाएं, आप इस चीज़ को मशीनरी चेंज करें या फिर जो भी चीज़ें हैं उस पार्ट्स को आप ठीक करें, मेंटेन करें, ताकि कि जहाँ की आपकी एनर्जी जो फालतू वेस्ट हो रही है उसको बचा सके और आपको प्रॉफिट भी गेन कर सके। और जो कि जो आप ऑडिट लगा रहे हो, जो कि आप ऑडिट लगा रहे हो उस चीज़ में, मतलब कि इसकी जो कॉस्ट लग रही है आपकी, तो उस कॉस्ट को आप यूज़ करोगे कि जो कि एनर्जी जो कि सेव कर सके, एनर्जी कंजर्व कर सके, उस चीज़ को जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको क्या करे, एनर्जी कंजर्व करे, एक ऑडिट को लगा के, सप्लाई करके, मतलब इसको एक आप कनेक्ट करके, जो कि कनेक्ट है, मान के चलो कनेक्ट करके आप लगा रहे हो इस मशीनरी पार्ट में किसी, तो क्या करेगा, ये ऑडिट जो है वो आपके एनर्जी को कंजर्व करेगा, ठीक, ताकि आपको प्रॉफिट और मुनाफा हो सके और मशीनरी जो चेंज हो रही है उसको चेंज ना करें, ठीक।
ये हमको ऑडिट बता रहा है, मतलब कि एनर्जी ऑडिट हमें कहने का सेंस मतलब ये बता रहा है हमें, ठीक है ना। आप जितना अगर आपको मैंने जो उसका डिफिनेशन हमने ये बताया है आपको, उस डिफिनेशन का अर्थ यही निकलता है पूरा मिला के कि आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में हो उसका सर्वे कर रहे हैं, एक पार्ट का सर्वे कर रहे हैं, और सर्वे करने के बाद जो रिपोर्टिंग टर्म होती है वो क्या दे रहा है रिपोर्ट, फिर उसके बाद आप इंस्ट्रूमेंट को आप देखें इंप्रूव करने के लिए आप एक ऑडिट लगाएं, ऑडिट लगाने के लिए जिसके वजह से आप कनेक्ट करेंगे इस ऑडिट को तो किसी इंस्ट्रूमेंट में, तो वो क्या करेगा, एनर्जी को कंजर्व करेगा, है ना। इसको इसलिए हम एनर्जी ऑडिट को यूज़ करते हैं, जो कि कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन आप देख लो बहुत अच्छा, मतलब इसको डीपली वे में अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाया है। अब हम जानते हैं कि एडवांटेज ऑफ एनर्जी ऑडिट, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं कुछ चूज़ करके मैंने लिखा है आपकी बुक्स के अकॉर्डिंग। तो कहने का मतलब ये है कि पहला आप तो समझ गए होंगे क्योंकि एनर्जी ऑडिट के एडवांटेज क्या हैं, तो अब वैसे भी डिस्कस हम लोगों ने तो कर ही लिया है, तो कि एनर्जी ऑडिट क्या है, मतलब कहने का मतलब मुद्दा ऐसा कहने का क्या है और करने का वर्किंग क्या इसका सिस्टम है। तो आप तो जाने होंगे इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब जान गए होंगे, लेकिन एडवांटेज बहुत हैं, डिसएडवांटेज को छोड़ो। तो पहले आप एडवांटेज देखते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एनर्जी लॉसेस, जी आइडेंटिफाई करता है जो कि आपके एनर्जी जो लॉस हो रही हैं उसको क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, जैसे कि हमने बताया। दूसरा पॉइंट बताता है कि आपके कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाते हैं, एनर्जी रिड्यूस हो जाती है, और जो फ्यूल टाइप जो होते हैं टैरिफ चेंज भी वो भी हो जाते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट आपको बताता है कि मेंटेनेंस जो कॉस्ट है मेंटेनेंस कॉस्ट कैन बी रिड्यूस बाई इंप्रूव यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। इट मीन कहने का मतलब ये है कि यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट को इंप्रूव करके मेंटेनेंस कॉस्ट को कम भी कर सकता है। चौथा पॉइंट बताता है कि लेबर कैन ट्रेंड टू यूज एडवांस ऑपरेशन वी सेव टाइम एंड देयरफॉर कॉस्ट। हमें लेबर को क्या करना चाहिए, ट्रेंड करना चाहिए जो कि यूज कर सके एडवांस ऑपरेशन को और टाइम को बचा सकें और उसके कॉस्ट को भी बचा सकें और प्रोडक्शन भी अच्छा हो सकेगा। ये जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पे यही हो गया कि प्रोडक्शन जो है इंप्रूविंग, आप उसका इंप्रूव होगा वर्किंग कंडीशन, ठीक है, और प्रोडक्टिव कैन भी इंक्रीज, मतलब प्रोडक्टिव भी इसकी इंक्रीज होगी, है ना। कि जाहिर सी बात है आप जो लेबर को क्या करोगे, जब आप लेबर को ट्रेंड करोगे इस स्मार्ट ऑपरेशन में तो क्या होगा, उनको स्मार्ट ऑपरेशन में जब लाओगे तो वो ट्रेंड हो जाएंगे, ट्रेंड होंगे तो टाइम भी क्या होगी, सेव होगी, ठीक। और सेकेंड दिस आपका क्या होगा, प्रोडक्टिंग जो प्रोडक्ट मटेरियल है वो भी आपका इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना, वो भी आपका इंक्रीज़ होगा। और सेकेंड दिस कहता है कि आपका कॉस्ट भी क्या होगा, रिड्यूस होगा, कॉस्ट क्या होगा, रिड्यूस होगा, है ना। ये आपके पॉइंट बता रहे हैं। और 6 पॉइंट बताता है कि कैपिटल एक्सपेंचर कैन बी रिड्यूस, मतलब कि एक्सपेंचर मतलब क्या होता है, इट मीन्स एक्सपेंचर, एक्सपेंचर आपका ये वर्ड है दिया है इसमें एक्सपेंचर। छोटी वे में बता देते हैं कि एक्सपेंचर क्या है, डिस्कस करते हैं एक्सपेंचर। पहले एक्सपेंचर जो आपका मतलब एक तरह का मशीनरी हो गया, कोई पार्ट्स हो गए, है ना। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मशीनरी है, पार्ट्स अब तो चीज़ तो होते ही रहते हैं, जैसे कोई मशीनरी हो गया, ठीक, सपोज करो कोई मशीनरी है, उसके क्या होते हैं, मतलब उसका मतलब पार्ट्स, जो कि आपका मशीनरी क्या होती है कि कैपिटल, मतलब कैपिटल एक्सपेंचर बताया इसमें लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंचर, जो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप मशीनरी को लाएं, मतलब नया लाना पड़ता है ना। तो क्या लिखा है इसमें, कैपिटल एक्सपेंचर कैन बी रिड्यूस्ड, मतलब इस पॉइंट में लिखा है कि कैपिटल एक्सपेंचर कैन बी रिड्यूस, मतलब समझ गए हैं कि आपका जो मशीनरी है नया पार्ट्स ना लाना पड़े, नया पार्ट्स की लेने की जरूरत ना पड़े, हमको परचेस ना करना पड़े, है ना। तो वो भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, इसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। आपका 7 पॉइंट है वाटर चार्ज कैन बी सेव्ड, मतलब कि चार्ज किया गया वाटर सेव किया जाता है। ये सब चीज़ आपके थे कि एडवांटेज, जो कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या मुनाफा इसका है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि एडवांटेज एनर्जी, जो प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो तो आप मैक्सिमाइज, पहला पॉइंट देख रहे हो कि मैक्सिमाइज द सेविंग, आप सेव करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट, आप एफिशिएंसी को उसको इम्प्रूव करो जहाँ। तीसरा पॉइंट रिडक्शन इन एनर्जी लॉसेस, जो आपकी लॉस हो रही है एनर्जी की उसको भी आप कम करो। और चौथा पॉइंट जितना एनर्जी यूज़ हो, मतलब जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो आप उतना ही यूज़ करें, ठीक है। अब है नीड ऑफ एनर्जी ऑडिट, हमें एनर्जी ऑडिट की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, क्यों पड़ी एनर्जी ऑडिट की ज़रूरत, इतना आपको मैंने डिस्कस किया हम लोगों ने यहाँ साथ में, तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि मतलब कि एनर्जी की ऑडिट की ज़रूरत क्यों है हमें। तो बेसिकली आप ऑपरेटिंग एक्सप्रेस में आप देखोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में देखोगे कि इसमें फर्स्ट जो आपका है एनर्जी है, ठीक है। आपका इसमें क्या है, फर्स्ट एनर्जी है, मटेरियल है और लेबर है। एनर्जी, मटेरियल
और थर्ड इज लेबर। ये जो तीन हैं ये यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा ऑपरेटिंग के समय आपका ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव पड़ जाता है वो चीज़ कॉस्ट, ठीक है ना। तो आप ये मेन जो मुद्दा है, जो मेन चीज़ें जो हैं इसके थ्री पार्ट्स हैं, एनर्जी, मटेरियल और लेबर में ही है। इसमें ही मेन जो ऑपरेटिंग जो होती है सिस्टम, इसी में ही ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देता है, इसी चीज़ को ये एक्सपेंसिव बना देता है, मतलब कॉस्टली कर देता है, ठीक। तो अगर हम इसको कहें कि टॉप ऑपरेटिंग, इसे हम क्या कह सकते हैं, टॉप ऑपरेटिंग, ठीक। ये जो तीन है मुद्दा, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप देख लो इसको। फर्स्ट पॉइंट जैसे आप देख रहे हो कि अभी बताता है कि हमें समझ में आता है कि पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। हमारा एनर्जी कंजप्शन, फ्यूल है जो कंजप्शन कितना है, पावर कंजप्शन कितना है, ठीक। ये आपका फर्स्ट पॉइंट बता रहा है। सेकंड पॉइंट बताता है आपको है कि हमें पता चलता है कि किन एरियाज़ में वेस्ट ऑकर्स हो रहा है, कहाँ पे वेस्ट ऑफ एनर्जी ऑकर्स हो रहा है, थर्मल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है ना। ये दो होते हैं आपके, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल और थर्मल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बताता है कि हमें एक अप्रोप्रिएट एनर्जी मिक्स के बारे में जानकारी मिलती है, हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी क्या है और हमारे लिए क्या, ऑर्गेनाइजेशन के लिए और इंडस्ट्री के लिए क्या सही रहेगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ये हमें हेल्प करता है जो भी चेंजेस आ रहे हैं एनर्जी कॉस्ट पे, अवेलेबिलिटी या फिर रिलायबिलिटी, जो कॉस्ट पे चेंजिंग आ रहे हैं, अवेलेबिलिटी पे और रिलायबिलिटी पे, ठीक, ऑफ सप्लाई एनर्जी, ठीक, सप्लाई एनर्जी, ये सारे चीज़ें एनालिसिस करने के लिए हमें हेल्प करता है, ठीक। फिफ्थ पॉइंट बताता है कि टू फाइंड इसके मतलब कि जो कहाँ पे मतलब कि लॉसेस हो रही एनर्जी की, वो एग्जैक्ट लोकेशन बताता है हमें। क्या बताता है, एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कि कहाँ पे मतलब एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक। लोकेशन हमको फाइंड आउट करता है। और हमें सिक्स पॉइंट बताता है कि और हमें फाइनली पॉजिटिव ओरिएंटेशन में मिलती है और कॉस्ट रिडक्शन और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्शन, क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये सब करने के लिए हमें ये फाइंड आउट बताता है कि एनर्जी ऑडिट जो है कि कहाँ पे क्या हो रहे हैं, ठीक है ना। ये सब 6 पॉइंट आपको बता देता है कि हमें इस चीज़ के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है कि हमें इस चीज़ वजह से हम जानकारी मिल सके कि भाई कहाँ पे क्या हो रहे हैं ना, क्या लॉसेस हो रहे हैं, किस चीज़ वजह से लॉसेस हो रहे हैं, किस जगह पे लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है। ये जो आपके 6 पॉइंट जो है आपका पूरा डिफाइन कर देता है, ठीक है, ज़रूरत का। अगर हम एनर्जी ऑडिट को कंडक्ट करते हैं तो अपनी सारी चीज़ें की जानकारी मिल जाती है और अच्छे से एनर्जी कंजर्वेशन पैटर्न को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब चीज़ों को हम एनालाइज कर सकते हैं। तो आई होप लाइक दिस वीडियो, हमने कोशिश किया कि आपको इजी वे में आपको समझा सकें, जो कि आपके बुक के लैंग्वेज के थ्रू। तो हमने ये सब चीज़ों को मतलब कि अच्छे से और डीपली वे में आपको समझाया और एक लाइन पॉइंट आपको पढ़ के बताया हमने। और आई होप कि लाइक दिस वीडियो। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं कल। हिंदुस्तान जिंदाबाद।